नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में यूपी टेट 2023 के लिए सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। फर्स्ट का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जन्मजात तथा अर्जित। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा को दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है कि जन्मजात अभिप्रेरणा में भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि आते हैं, और दूसरा है अर्जित अभिप्रेरणा। इसमें सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा आदि आते हैं। इसी प्रकार थॉमसन ने भी अभिप्रेरणा को दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहला स्वाभाविक अभिप्रेरणा के अंतर्गत खेलना, सुख प्राप्त करना आदि आते हैं, और दूसरा है कृत्रिम अभिप्रेरणा। इसके अंतर्गत पुरस्कार, प्रशंसा और दंड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सेकंड का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड का डी ऑप्शन से हो जाएगा। ये सभी जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी बातें दूसरे विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक या घातक होता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। यह स्थानांतरण कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण और क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण और द्विपार्श्विक स्थानांतरण। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? थर्ड का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड का डी ऑप्शन से हो जाएगा। गेस्टाल्टवाद। सीखने के अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया था, इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ लेता है और फिर वह अपनी सूझ और अनुभव के द्वारा उस परिस्थिति या समस्या का समाधान करता है। इस सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुष पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? फोर्थ का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ का सी ऑप्शन से हो जाएगा। एबिंगहॉस मनोवैज्ञानिक ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग सीखने की सामग्री के रूप में प्रयोग करने को कहा है। उनके अनुसार निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन है, सीखने के नियम दिए हैं। किसने दिए हैं दोस्तों? फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन से होगा? फिफ्थ का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक था। वह यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पशु व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया दोनों पर कार्य किया था, जिससे उन्हीं के कार्यों के आधार पर आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा है अभ्यास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्स्थ क्वेश्चन, सीखना क्या है दोस्तों? सिक्स्थ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी अधिगम या सीखना सतत रूप से चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। सीखने की गति में वातावरण के अनुरूप परिवर्तन होता है। अधिगम प्रक्रिया में 2 तत्व निहित हैं, पहला की परिपक्वता और दूसरा है पूर्व अनुभवों से प्राप्त परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवंथ क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? सेवंथ का बी ऑप्शन से हो जाएगा, अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8th क्वेश्चन, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? 8 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉस द्वारा। रॉस के अनुसार चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 9th क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? 9th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 9th का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के उस विकास का अध्ययन किया जाता है जो बालक के जन्म से परिपक्वता की
अवस्था तक होती है, अर्थात बालक सामान्य से विशिष्ट होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10th क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु कौन है दोस्तों? 10th का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बालक। बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बालक ही होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है तथा उनके अनुसार ही उनका पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, ताकि उनका विकास सकारात्मक हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11th क्वेश्चन। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। 11th का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा। ये सभी स्मृति एक क्षमता है जिसके सहारे उद्देश्यपूर्ण कार्य किए जाते हैं और व्यक्ति विवेकशील चिंतन करता है, वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं होती हैं दोस्तों। पहला कि शीघ्र पुनः स्मरण करना, फिर दूसरा है पहचानना, फिर तीसरा है अच्छी धारणा और चौथा है समायोजन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12th क्वेश्चन। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। 12th का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तेजना या अनुभवों में उथल पुथल। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है वेग से युक्त, अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे संवेग कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में संवेग को इमोशन कहते हैं। ई का अर्थ अंदर से तथा मोशन का अर्थ गति है, इसलिए अंग्रेजी में इमोशन शब्द का अर्थ आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 क्वेश्चन। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। 13 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुकरण। जन्म से ही बालक अपने माता पिता या समाज के अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करता है और कालांतर तक उनमें से कुछ के व्यवहारों का अनुकरण अपने व्यवहार में करके लगता है। उसी प्रकार कौशल या किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता हासिल करने की पहली अवस्था भी अनुकरण ही है। अनुकरण के माध्यम से ही वह कई प्रकार के कौशल सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 क्वेश्चन। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया, किसने प्रयोग किया दोस्तों? 14 का कौन सा ऑप्शन से होगा? 14 का डी ऑप्शन से हो जाएगा, विनय साइमन। मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन विनय के द्वारा किया गया था। ये पता है कि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है और उसके आधार पर बालकों को मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि आदि विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर पहला सफल बुद्धि परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। 15 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा। ये सभी 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में शिशु को मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, किंडरगार्टन विधि तथा खेल विधि से शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार की शिक्षण पद्धति वर्तमान समय में प्लेवे स्कूल में अपनाई जाती है। मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन मारिया मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन फोवेल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन। बाल विकास में 16 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सी ऑप्शन से हो जाएगा। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 क्वेश्चन। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। 17 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा। उपरोक्त सभी मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं। इसके अंतर्गत बालक के शारीरिक विकास, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तनों का, वातावरण का बालक पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही बालक के वैयक्तिक भिन्नता का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। 18 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डार्विन का। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्रम विकास जैविक आबादी के आनुवांशिक लक्षणों के
पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और केवल वे ही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 क्वेश्चन। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विशिष्ट बुद्धि का विशिष्ट या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का मापन बिने साइमन बुद्धि परीक्षण द्वारा किया गया। 1905 में बिने साइमन नामक 2 मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस परीक्षण की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 क्वेश्चन। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 20 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी संवेगात्मक विकास का तात्पर्य व्यवहार परिवर्तन से है। जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है उसी के अनुसार बालक अपने संवेग यानी कि व्यवहार को प्रदर्शित करता है। संवेगात्मक विकास कई प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य कारणों से प्रभावित होता है, जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, परिस्थिति आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 क्वेश्चन। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, किसका कथन है दोस्तों? 21 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हरलॉक का। हरलॉक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने समाज का प्रभाव बालक के विकास एवं अधिगम पर किस प्रकार पड़ता है बताया है। हरलॉक के अनुसार सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 क्वेश्चन। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 22 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवहार में परिमार्जन अधिगम यानी कि सीखने का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना है ताकि परिस्थितियों के अनुरूप खुद को समायोजित करने के कौशल का विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 क्वेश्चन। वाणी दोष नहीं है। 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। धीमी या तेज गति से बोलना। वाणी दोष का अर्थ अपनी बातों को स्पष्ट रूप से ना कह पाना, स्पष्ट रूप से अपनी बात ना कह पाने का कारण होता है हकलाना, तुतलाना, शब्दों का सही उच्चारण ना कर पाना आदि। धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं होता है, बल्कि परिस्थिति जन्य ध्वनि में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 24 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। हमारा समाज सांस्कृतिक रूप से बहुआयामी है, इसलिए शिक्षा के द्वारा उन सार्वजनिक और शाश्वत मूल्यों का विकास होना चाहिए जो हम लोगों को एकता की ओर ले जा सके। प्राथमिक स्तर पर मूल्य आधारित शिक्षा देने की कई विधियां होती हैं। सर्वोत्तम विधि जो होती है वो है महान व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताना, मूल्यों के महत्व को बताना और अध्यापक द्वारा स्वयं मूल्य आधारित व्यवहार एवं आचरण अपनाना और कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 क्वेश्चन। मूल्यों का वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 25 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य का तात्पर्य मानव जीवन के वे सकारात्मक गुण जो लोगों को प्रभावित करते हैं, जैसे नैतिक आचरण, आध्यात्मिकता, संस्कृति आदि। केन प्रकारेण धनार्जन अनैतिक हो सकता है, इसलिए यह मूल्य नहीं बल्कि दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 क्वेश्चन। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुणों के मिलने से एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इन दोनों गुणों में से किसी एक की भी अनुपस्थिति से व्यक्तित्व का संतुलन विकास नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 क्वेश्चन। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्मुखी व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण आत्म केंद्रित है। ऐसे व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं और बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे लोग निराशावादी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 क्वेश्चन। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 28 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व।
अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति बहिर्मुखी प्रकार के होते हैं। ऐसे व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को आसानी से समायोजित कर लेते हैं। ऐसे लोग आशावादी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 क्वेश्चन। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप क्या करेंगे दोस्तों? 29 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। बालक के चिंतित एवं कुंठाग्रस्त होने पर अध्यापक को चाहिए कि सबसे पहले बालक से बातचीत करके उसके कारण का पता लगाए, फिर उनका निराकरण करने का प्रयास करें। मतलब कि इस अवस्था में अध्यापक को परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 क्वेश्चन। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 30 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। भाषा विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसमें बालक अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त कर सके। भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत हैं अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।